नाउ वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आपको आने वाले चैप्टर्स में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू आएगा तो हम आपको इजीली कोरिलेट करके समझा पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट, जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ जाता है, आप बार बार वीडियोस को देखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपको हमने एक पीडीएफ दी थी, उसमें पेज नंबर 1 to 22 तक बार बार उसको रीड करते रहिए। तो ये जो पेजेस और ये लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब स्टूडेंट एक बार देखिए, हम पॉइंट नंबर आपको सेकंड से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो फिजिकली तो ये पढ़ा है कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है अपने आसपास स्पेस को मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करता है, जिसके वजह से कोई अदर चार्ज, स्मॉल चार्ज क्यू, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, वो अगर किसी पोजीशन आर पे, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू, अगर प्रेजेंट होता है तो वो चार्ज क्यू की फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उसी की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कूलम्स लॉ के टर्म में किया गया है। और कूलम लॉ आपका स्टूडेंट डिफाइंड है कि जो फोर्स है किसी दो चार्ज के बीच में प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल चार्ज क्यू एंड स्मॉल चार्ज क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डिफाइंड है फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज, या आप कह सकते हैं पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जब आप पर यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं तो मतलब रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू। जब आप रेशियो ले लेते हैं तो यही जो रेशियो टर्म है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यही रेशियो, जब आपने रेशियो लेके बात कर रहे हैं तो ये रेशियो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी और ये रेशियो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एफ अपॉन क्यू डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एफ अपॉन क्यू देखिए, यहाँ पे एफ भले ही क्यू पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एफ को आपने क्यू से डिवाइड कर दिया, जो कि एफ आपका क्यू से रिलेटेड था, लेकिन रिलेटेड था और आपने डिवीजन कर दिया, तो यहाँ पे जो रेशियो एफ अपॉन क्यू आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू हो जाता है। अब देखिए, और अब आपने एक चीज और ध्यान दिया, तो ये रेशियो जो वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप देखते हैं चार्ज क्यू पे, कैपिटल चार्ज क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है केवल स्मॉल क्यू चार्ज के लोकेशन पे। मतलब स्मॉल क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी वो डिपेंड करती है कि जो स्मॉल चार्ज क्यू है वो कैपिटल चार्ज क्यू से कितनी दूर है, मतलब कितनी पोजीशन पे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल चार्ज क्यू। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू है वो अब केवल डिपेंड हो रही है क्यू पे और आर पे, स्पेस कोऑर्डिनेट पे। लेकिन डिफरेंट पोजीशन के लिए चार्ज क्यू पे, देखिए यहाँ पे आपने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू क्यू डिपेंड कर रही है फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट आर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू पे डिपेंड तो कर रही है लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्यू के लिए वो फिक्स हो जाती है, बट डिपेंड करती है स्पेस कोऑर्डिनेट आर पे। मीनिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू है वो क्यू की वैल्यू फिक्स हो जाने पे केवल
फंक्शन बचती है स्पेस कोऑर्डिनेट आर का। तो और जब फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट आर है तो डिफरेंट पोजीशन के लिए एक टेस्ट चार्ज जो अगर होगा तो वो फोर्स अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम लोग इस बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है और अलग अलग पोजीशन पे चार्ज क्यू आपका अलग अलग फोर्स फील करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू होगी, ये डिफाइन करना था। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड is a function of space coordinate r means there will be a different value of electric field at different points। या आप ये कह सकते हैं the field exists at every point in 3 dimension space। मतलब आप देख सकते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट का फंक्शन है तो पॉइंट चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो 3 डायमेंशनल होगी। क्यों? क्योंकि स्पेस कोऑर्डिनेट आर पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज आपको बताया गया था डायग्राम से फिजिकली कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ऑन द अदर हैंड if the source charge is negative, the electric field vector at each point will be directed radially inward, या फिर उसका जो डायरेक्शन होगा रेडियली इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन अगर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर रेडियली इनवर्ड होगा तो आप समझ जाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव चार्ज की वजह से है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो शो करता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स अगर रेडियली आउटवर्ड है तो वो रिपल्सिव फोर्स कहलाएगी, और अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स रेडियली इनवर्ड है तो वो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देखिए, आपने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज क्यू फ्रॉम चार्ज कैपिटल क्यू। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस आर। देखिए स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू कैपिटल चार्ज क्यू डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस। मतलब आप एक चार्ज कैपिटल क्यू ले रहे हैं, एक चार्ज स्मॉल क्यू ले रहे हैं। अगर आप कंसिडर करें स्मॉल चार्ज क्यू पे कैपिटल क्यू की वजह से जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, आपने कूलॉम लॉ में पढ़ा है, दोनों के बीच के सेपरेशन पे या डिस्टेंस पे। और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे फ्रॉम चार्ज क्यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। मतलब कहने के स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट भी ये है, कूलम लॉ में आपने पढ़ा कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन देम। और वो सेपरेशन आपका चार्ज हो सकता है कैपिटल क्यू आपका लेफ्ट साइड पे हो बट आपका स्मॉल चार्ज क्यू राइट साइड पे हो, या ऐसा हो सकता था कि आप कैपिटल क्यू को लेफ्ट साइड पर रखें, स्मॉल चार्ज क्यू को राइट पर रखें, या स्मॉल चार्ज क्यू को लेफ्ट पर रखें और कैपिटल चार्ज को राइट पर रखें। उससे उनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट थी
वो आपके प्लेसिंग ऑफ चार्ज पे ना डिपेंड करके, बट की डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डिपेंड कर रही थी। तो इसी तरीके से आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, वो फंक्शन ऑफ आर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका फंक्शन ऑफ आर है, लेकिन आर आपका लेफ्ट होगा, राइट होगा, अप होगा, डाउन होगा, उससे उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मतलब कहने का, जिस तरीके कूलम लॉ में आप देखते थे चार्जेस कहीं भी प्लेस्ड हों उनके बीच का सेपरेशन केवल मैटर करता था, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो केवल डिपेंड करता है डिस्टेंस आर पे। मतलब अगर कोई चार्ज है सोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो रही है, और अगर आप टेस्ट चार्ज को सपोज कीजिए राइट साइड से लेके आते हैं डिस्टेंस आर पे, तो जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड आर पे डिपेंड करेगा, मतलब आर की वैल्यू को डिपेंड करेगा। और अगर राइट साइड से लेके आते हैं या लेफ्ट से लेके आते हैं, वो राइट और लेफ्ट डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा कि चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है। या आप ये कह सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू पता है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, तो आप अगर चार्ज को सोर्स टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज से किसी भी ओरिएंटेशन में केवल आर डिस्टेंस में रखते हैं, तो जो दोनों पोजीशंस पे मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज अगर रखते हैं किसी दो पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे लगने वाला जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सपोज कीजिए आपको सोर्स चार्ज की पोजीशन पता है, या आप सोर्स चार्ज को रखते हैं ओरिजिन पे, और आप आर डिस्टेंस राइट ऑफ द एक्स एक्सिस पे हो या आर डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ द एक्स एक्सिस पे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो आपके डायरेक्शन पे ना डिपेंड करके बल्कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो 10 एट यहाँ पे ये देखिए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज क्यू, मीन्स कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे हैं कैपिटल चार्ज क्यू से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेम। तो स्टूडेंट ये जो कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई, मतलब ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल क्यू जो वो आपका पॉइंट चार्ज है, इज द सेम ऑन अ स्फीयर with the point charge at its center. In other words, it has spherical symmetry. तो स्टूडेंट यहाँ पे कहने मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी। मतलब अगर आप पॉइंट चार्ज के अराउंड एक स्पीयर जनरेट करें और उस स्पीयर में या उस सरफेस पे किसी भी पोजीशन में जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज को इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के अराउंड
एक स्पीयर में इक्वल डिस्टेंस पे कहीं पे भी रखते हैं तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लगने वाली उसकी वैल्यू सेम होगी, चाहे आप स्पीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे क्यों ना हो। अगर स्पीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे है और वो सोर्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है या सेम डिस्टेंस पे है तो उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सो दिस एक्सप्लेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज सेम वैल्यू on a sphere with some radius with fixed radius, या आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं स्पेरिकल सिमेट्री का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि आप किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपका सोर्स चार्ज होगा उसके वजह से किसी स्पीयर के अराउंड जो फिक्स्ड रेडियस आर पे किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपकी स्पेरिकली सिमेट्रिक हुई या उसकी वैल्यू सेम आएगी। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।